भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हर वर्ष हरतालिका तीज मनाई जाती है। कल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया है और जो अंग्रेजी का जो है वो 6 सितंबर है। कल देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में हरतालिका तीज मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, आइए पहले इस रहस्य को जानते हैं। हरतालिका का अर्थ क्या है? हर का अर्थ होता है हरना, यानी कि हरण करना, चुरा लेना, छुपा लेना। तालिका का अर्थ होता है सहेलियां, यानी कि सखियां। तीज पार्वती को कहा गया है। तो हरतालिका तीज का अर्थ है पार्वती का उनकी सहेलियों द्वारा हरण किया जाना, उनको हर लिया जाना। अब पार्वती की सहेलियों ने पार्वती का हरण क्यों किया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर हवन कुंड में अपने पति के किए गए अपमान को लेकर सती हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब पार्वती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो पिछले जन्म का जो उनके ऊपर प्रभाव था मन मस्तिष्क पे, उसी प्रभाव के कारण वो इस जन्म में भी भगवान शिव को, भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्हें अपने पति स्वरूप मानती थी। इसके लिए वो भगवान शिव की जप तप में लग गई थी। लेकिन उधर उनके पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री के लिए जगत के अधिपति श्रीमन नारायण से अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करवाना चाहते थे। और अब देखिए कैसी स्थिति बन गई। पिता अपनी पुत्री का विवाह नारायण से करवाना चाहते हैं और पुत्री भोलेनाथ को ही अपना पति मान चुकी थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी सहेलियों से सलाह मशवरा किया। इस दुविधा की घड़ी में तो उनकी सखियों ने पार्वती को हर लिया और उनका हरण करके उन्हें हिमालय की किसी कंदरा में छुपा लिया। वहां हिमालय की कंदरा में पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और दिन रात उनकी जप साधना में उनको पति के रूप में पाने के लिए ये संकल्प करके बैठ गई। उधर मां सती के सती होने के बाद भोलेनाथ भी तपस्या में लीन होकर तपस्वी बन गए थे। तो उन्हें तपस्या से जगाने के लिए मां पार्वती को कठिनतम व्रत करना पड़ा, कठिनतम उनकी तपस्या करनी पड़ी और अंत में जाकर भोलेनाथ पार्वती की जप तप से, तपस्या से प्रसन्न हो गए और पार्वती का उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। तो जो कहते हैं कि जिस दिन भोलेनाथ ने पार्वती का वर्ण किया था, उसी दिन से हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह त्योहार मां पार्वती का भोलेनाथ के प्रति समर्पण को लेकर है। इस दिन न केवल विवाहित महिलाएं ही व्रत करती हैं, बल्कि अविवाहित कन्याएं भी अपना मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस रोज व्रत करती हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए और अपने बच्चों की समृद्धि के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और अविवाहित कन्याएं अपने मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। जो विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो इस दिन निर्जल रहती हैं और उपवास रखती हैं।
यह उपवास उनका हरतालिका तीज के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन गणेश चतुर्थी के सूर्योदय तक चलता है। कहते हैं कि एक बार हरतालिका तीज का व्रत ले लेते हैं तो इस व्रत को निरंतर करते रहना पड़ता है। और किसी स्थिति में अगर हरतालिका तीज का व्रत कोई महिला न कर पाने में सक्षम नहीं हो, तो वो इस व्रत का उद्यापन कर देती हैं और परिवार की दूसरी किसी महिला को इस व्रत को सौंप देती हैं, ताकि उस परिवार में इस व्रत का ये क्रम निरंतर चलता रहे और उस परिवार में सबको सुख, दीर्घायु और स्वास्थ्य का लाभ हो। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की सपरिवार माँ गौरी सहित पूजा अर्चना की जाती है और भोलेनाथ को तो उनके मन प्रिय जो है गंगा जल, दूध अर्पित किया जाता है, बेलपत्र अर्पित किया जाता है, धतूरे के फूल अर्पित किए जाते हैं, कोई सफ़ेद फूल अर्पित किया जाता है, फल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह माँ गौरी को भी जो सुहागिन महिलाएं हैं वो लाल चुनरी पहनाती हैं, उन्हें लाल चूड़ियाँ देती हैं, सिंदूर देती हैं और सारी सुहाग का सामान उनको अर्पण करती हैं। इस दिन सुहागिनें अगर 16 श्रृंगार करती हैं तो कहते हैं इससे उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। और इस तरह से ये व्रत न केवल विवाहित महिलाओं में ही प्रचलित है, बल्कि अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ करती हैं। तो कल हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए ही इतना ही। जय सनातन, जय हिंद।